अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपके पास यूँ क्वेश्चन गिवन होगा और आपने इसकी जो है ना वो वैल्यू निकालनी है। इस पूरे की वैल्यू कैसे निकालनी है? विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम कहते हैं लेट x इज इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू। ठीक है, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। हमने इस पूरी वैल्यू को लेट कर लिया है x के इक्वल। ठीक है, अब हमने बेसिकली x का आंसर निकालना है क्योंकि हमने इस पूरी का आंसर निकाला था। हमने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, दैट्स मीन ये अगर x के इक्वल है तो हम x का आंसर निकालेंगे तो वो इसी का आंसर होगा। ठीक है, तो हमने अब x का आंसर निकालना है। अब हमारे पास ये जो चीज़ बन गई है ना, अब हमने दोनों साइडों पे लेना है log। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे ले लेना है log। यहाँ पर हम log लेंगे तो वो आ जाएगा log x। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा का पूरा log ले लेते हैं, log ऑफ दिस वन 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, ये हमने दोनों साइडों पे log ले लिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पे हमने log ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो log ऑफ x है तो ये log ऑफ x ही रहेगा। ये वाला जो log है ना, अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है ना वो डिवीजन में है, और डिवीजन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्वेश्चन लॉ होता है। क्वेश्चन लॉ ये होता है कि इस log को आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी अप्लाई करेंगे, माइनस नीचे वाली वैल्यू के साथ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से डिवीजन आती है तो वो हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन लॉ होता है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करने की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले ये वाला log x तो ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया log x। अब हमने इसको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21। ठीक है, और साथ हमने ये नीचे वाली वैल्यू, बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर यही वाला log लिख देंगे और साथ वैल्यू आ जाएगी 5.234। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सेपरेट करना है। जब भी इस तरह से हमारे पास होता था, log होता था, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती थी, तो जब हम उनको अलग करते थे तो वहाँ पर हमारे पास जो लॉ अप्लाई होता था वो प्रोडक्ट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ ये होता है कि आप log इस वैल्यू के साथ भी लगाएंगे, प्लस का निशान डाल के log जो अगली मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है उसके साथ भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log 3.68 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी बीच में प्लस आएगा क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर आपने साइन डालना है प्लस का। प्लस हमारे पास आएगा log 4.21 माइनस log ये वाला 5.234। ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसे ज़रा गौर से आपने हैंडल करना है। अच्छा, अब ये है log ऑफ 3.68, ये है log ऑफ 4.21, ये है log ऑफ 5.234। अब यहाँ अगर आप log टेबल से देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज जब आपके पास इस तरह से log आपने निकालना होता है ना किसी क्वेश्चन के अंदर, जब आप कोई लेंथी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जब आप log निकालते हैं तो आप कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर जाकर टेबल से देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसको निकाल लेंगे, इन सबकी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने निकालती हूँ। सबसे पहले है log ऑफ 3.68, तो आपने निकालना है log ऑफ, ये log का बटन है 3.68। ठीक है, ये आपने लिख लिया log ऑफ 3.68। इसका आंसर निकाल लेना आपने। आंसर आपके पास आया है जी 0.5658। ये आपने यहाँ इसकी जगह पे लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.56 और 58। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 डिजिट तक आपने इसको राउंड अबाउट लिख देना है इसके। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 4.21, तो आपने दोबारा log का बटन प्रेस करना है, 4.21 लिखना है और इसको इक्वल का बटन दबा देना है। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6242, तो आपने यहाँ प्लस, ये वाला प्लस बीच में डालना है और साथ आ जाएगा
4, ये नेक्स्ट डिजिट है, ये आपने अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि इससे आगे जो 5वां डिजिट है हमारे पास डेसिमल के बाद वो 8 है, ठीक है। 5 या 5 से बड़ा अगर डिजिट आता है तो हम पीछे वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3, ओके। सो बीच में आएगा साइन माइनस का। अब ये वाला लॉग ऑफ 5.234, अब आपने यही लॉग का बटन दबाना है, 5.234 लिखना है, इक्वल का बटन दबाना है और आंसर आ जाएगा 0.7188, ठीक है। ये लॉग ऑफ एक्स आपने ऐसे के ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब हमने करना है जी इनको प्लस माइनस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू है जी 0.5658, इसके अंदर आपने ऐड करना है 0.6243, इन दोनों को आपने प्लस करना है, आंसर आएगा 1.1901, ये आपने यहाँ लिख देना है। ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट log x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जो प्लस करने से हमारा आंसर आया है वो क्या है, 1.1901, ये हमारे पास आंसर आया था, ये हमने लिख लिया। अच्छा, उसमें से ये माइनस करना था अब, ठीक है, -0.7188। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है और आपके पास यहाँ log x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी वैल्यू में से मैं इसको माइनस कर देती हूँ, -0.7188 माइनस किया। अब फ्रैक्शन में आंसर है, हमें डेसिमल में चाहिए, तो ये वाला जो बटन है आपने इसको प्रेस कर देना होता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.4713, 0.4713, ये आपके पास आ गया जी log x का आंसर। अब आपने क्या करना है, हमने बेसिकली जो चीज़ निकालनी थी वो है x का आंसर, क्योंकि हमने इस पूरी की वैल्यू निकालनी है और इस पूरी को हमने x के इक्वल ऐड कर लिया था, ठीक है। तो बेसिकली x का आंसर हमारे पास आएगा, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ तो log x है, हमें सिर्फ चाहिए x, तो x log को कैंसिल करते हैं एंटी लॉग, तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया, क्योंकि लॉग जो है ना वो सिर्फ एंटी लॉग के साथ ही कैंसिल आउट होता है, तो आपने दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेना है। यहाँ पर आप लेंगे एंटी लॉग और ब्रैकेट में ये log x लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लेना है एंटी लॉग और ये पूरी वैल्यू जिसका लेना है हमने एंटी लॉग 0.4713 ये लिख देनी है, ठीक हो गया। अब ये जो एंटी लॉग है ये log के साथ हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पर हमने इसका आंसर निकालना है एंटी लॉग का 0.4713 का, ठीक है। मैं अभी चलें आपके लिए एक दफ़ा ऐसे लिख देती हूँ, रीराइट कर देती हूँ इसे 0.4713, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको एंटी लॉग कैलकुलेटर पे निकालने का तरीका बताती हूँ। अब लॉग के लिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये वाला बटन दबाते हैं तो लॉग आ जाता है, ठीक है। एंटी लॉग आपने ऐसे नहीं लेना होता, पहले आपने ये जो शिफ्ट लिखा हुआ है ना बटन के ऊपर, ये प्रेस करना होता है। जैसे आपने शिफ्ट का बटन दबा दिया, अब आपने लॉग दबा देना है, तो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आता है एंटी लॉग, ठीक है। पहले शिफ्ट फिर लॉग, उसका मतलब हो जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 0.4713 लेना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे इसके ऊपर 0.4713, ये वैल्यू हमने लिख दी और आंसर निकाल लिया। आंसर हमारे पास क्या है जी 2.9600, तो हमने निकालना है जी x का इज इक्वल्स टू 2.960। अब ये वाला जो ज़ीरो है आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 1। सो 2.9601 ये हमारे पास आ गया x का आंसर, और यही हमने निकालना था। जब हमारे पास x का आंसर आ गया दैट्स मीन हमारे पास इस पूरी वैल्यू का आंसर आ गया जो हमने निकालनी थी। क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और इसका हमने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको किसी वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ इक्वल कर लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू, ठीक है, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है। हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ से हमने x का आंसर निकाला है, क्योंकि x इस पूरे के इक्वल है, सो इसका आंसर निकालना या x का आंसर निकालना एक ही बात है, सो हम x का आंसर अब यहाँ पे निकालेंगे। तो दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि लॉगरिदम टेबल को यूज़ करें, सो दोनों साइडों पे आपने क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है, आपने ये लिख देना है कि हम दोनों साइडों पे log लेंगे। यहाँ पर log लेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ x। अब हमने इस पूरे के ऊपर log लेना है। log ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, ये हमने पूरा लिख लिया। अब ये देखें कि यहाँ पर log का कौन सा लॉ जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी हमने कहा था कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उसके ऊपर log हो, तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं log को, तो log इस वैल्यू के साथ भी आएगा प्लस फिर दूसरी वैल्यू के साथ भी। सो यहाँ पर हमारे पास दो नहीं बल्कि तीन वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक दफ़ा सिंगल log लिखा हुआ है। तो जब log को हम इन तीनों के साथ सेपरेट लिखेंगे तो बीच में प्लस का निशान डाल देंगे बस। log ऑफ दिस वन प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, log ऑफ 4.67 बीच में प्लस का साइन, log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। ये हमने प्रोडक्ट ला पढ़ा था कि जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनके अंदर जब log को सेपरेट करते हैं तो बीच में प्लस का निशान आता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। आपको log टेबल का यूज़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर आपसे ये पूछा जाए ना कि इसका log फाइंड करें, सिंपली log, तो वहाँ पर आपको मेंटीसा, करैक्टरिस्टिक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर log को इस्तेमाल करें, यहाँ पर आप जस्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने करना ये है कि ये log वाला बटन दबाना है और ये है जी 4.67, तो आपने लिख देना है 4.67 और इसका निकाल लेना है आंसर। तो ये आ जाएगा 0.66 और आगे आपने 93। ठीक है, 4 डिजिट्स तक आप आलमोस्ट इसको ख़त्म कर दिया करें। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, log ऑफ 2.11। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे log ऑफ 2.11 और इसका निकाल देंगे आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3242। ठीक है, 0.324। अब ये जो आगे है ना ये वाला 2, इसको मैं राउंड ऑफ करूँगी क्योंकि इससे आगे 8 है। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इस पीछे वाले में हम 1 कर देते हैं ऐड, तो इसमें 1 ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, सो हम ये लिख देते हैं 3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस log है हमारे पास वेयर। ठीक है, log ऑफ 2.397, log ऑफ 2.397 ये हमने वैल्यू लिख ली। इक्वल का बटन दबाएंगे, 0.3796 आपने लिखना है 0.379। ठीक है, अब आप इस 6 को जो है वो राउंड ऑफ कर दें। इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 7। ठीक है, ये हमने तीनों के जो है वो log के आंसर निकाल लिए। अब आपने इन तीनों को सिंपली प्लस कर देना है और आपका जो है वो यहाँ पर इसका log ऑफ x का आंसर आ जाएगा। अब ये रिसेंटली जो हमने वैल्यू निकाली हुई है हम इसी के अंदर ही प्लस कर देते हैं अपनी इस वैल्यू को 0.3243 को, और बीच में हम इसको भी ऐड कर देंगे अभी। तो बीच में हमने प्लस कर देना है जी 0.6693 को। तो जब इन सबको प्लस किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.373। अब इस 2 को जो है वो हम राउंड ऑफ कर देंगे बिकॉज इससे आगे 6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमारे पास log ऑफ x का जो आंसर आया वो आया है 1.3733। अब आपने यहाँ पर log ऑफ x नहीं निकालना था, बेसिकली हमें निकालना था x। तो x का आंसर निकालने के लिए आपको log करना पड़ेगा ख़त्म, और log हमारे पास कैंसिल होता है एंटी log के साथ। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, एंटी log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब एंटी log ले रहे हैं हम। यहाँ पर एंटी log लेंगे तो log और एंटी log आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, एंटी log आपने यहाँ ले लिया log ऑफ x के साथ, और आपने यहाँ पे भी ले लिया है जी एंटी log 1.3733। ठीक है, आपने इसका भी एंटी log ले लेना है। ये एंटी log के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x। अब आपने इसका एंटी log लेना है। एंटी log लेने का तरीका हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि हम शिफ्ट का बटन दबाते हैं, फिर हम ये log का बटन दबाते हैं और फिर हम अगली वैल्यू लिख देते हैं। अगली वैल्यू क्या है जी 1.3733। ठीक है, ये हमने इसका एंटी log ले लिया और आंसर आया 23.62 समथिंग। तो हम लिख देंगे 23.62 1 लिख दें, बेशक इस 0 को राउंड ऑफ करेंगे, आगे 9 है तो ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, 6211।
सो ये चीज़ हमारे पास आ गया जी एक्स का आंसर, जो चीज़ हमने निकालनी थी। ठीक है, यही हमने निकालना था ना, एक्स का आंसर निकालना था हमें, क्योंकि हमने इस पूरी को एक्स के इक्वल ऐड कर लिया था और इस पूरे का आंसर दैट्स मीन एक्स का आंसर। तो ये हमारे पास आ चुका। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने सेम वही काम करना है कि इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट हमने इसको एक्स के इक्वल कर लिया इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, लेट हम कर लेते हैं इसको 20.46। ठीक है, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइडेड बाय ये 754.3। इसको हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने दोनों साइडों पे क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों साइडों पे हमने लॉग ले लेना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इस साइड पे, और इस साइड पे हमने इस पूरे के ऊपर लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग ऑफ 20.46 का बीच में आ जाएगा जी इसका स्क्वायर ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइडेड बाय 754.3। ठीक है, अब हमने इसका जो है वो ला अप्लाई करके इसका लॉग सेपरेट करना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पर हम जब इसका सेपरेट करेंगे तो लॉग ऑफ दिस वन, ऐसे कैसे ही आ जाएगा ऊपर वाली सारी वैल्यू। अब ये क्वेश्चन ला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो पहले हम लिख देंगे लॉग ऑफ ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यू क्या है जी, 20.46 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 2.4122 है। ठीक है, ये आ गया। अब बीच में आएगा माइनस का साइन और फिर रहेगी ये नीचे वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 754.3। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अगेन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब मल्टीप्लाई होते हैं दो आपस में, तो हम अगर उसका लॉग सेपरेट करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ ये 20.46 का स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस आएगा, फिर ये लॉग ऑफ 2.4122 वाली वैल्यू आ जाएगी, एंड अगेन दिस वन माइनस लॉग ऑफ 754.3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये करना है आपने कि ये जो है हमारे पास, अब यहाँ पर पावर ला अप्लाई होगा कि पावर पहले आ जाएगी और लॉग ऑफ दिस वन 20.46। ठीक है, फिर ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ प्लस लॉग ऑफ 2.4122 और माइनस लॉग 754.3। ठीक है, अब हमने इन सब की कैलकुलेटर पे आंसर्स निकालने हैं और यहाँ पर हमने पुट कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है लॉग ऑफ 20.46, तो 20.46 लॉग ऑफ 20.46 का आंसर हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, ये 2 ऐसे कैसे जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ऐसे कैसे रहने देना है। यहाँ आ जाएगा 1.3109। ठीक है, ये हमने लिख दिया, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। अब हमने ये वाली लॉग की वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ 2.4122। ठीक है, इसका आंसर हमने निकाल लिया, ये आ जाएगा 0.3824। ठीक है, 0.3824, अगेन माइनस का साइन और ये वाला लॉग, लॉग ऑफ 754.3। ठीक है, ये हमने बीच में लिख दिया। अब इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा जी 2.8775। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ तक कर ली। अब हमने क्या करना है कि इसको करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर इसके अंदर ये ऐड करना है और फिर उसमें से ये माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 2.6218। ठीक है, 2.6218। इसके अंदर अब हमने ये वाली वैल्यू कर देनी है ऐड। ठीक है, 0.3824, बीच में से माइनस कर देंगे हम 2.8775। तो ये जो आंसर निकला हुआ है हमारा, इसी के अंदर हम ये वाली वैल्यू कर देते हैं ऐड। ठीक है, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 0.3824। इसके अंदर हमने ये वैल्यू कर देनी है ऐड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। इसमें से आप ये माइनस कर दें, आंसर में से माइनस कर दें 2.8775,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर है 0.1267। तो हमने इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया है 0.1267। ये हमारे पास log ऑफ x आ गया। लेकिन हमने log ऑफ x नहीं निकालना था, हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। और सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों साइडों पे क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा x। यहाँ पर आपने ले लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 0.1267, इसका आपने जस्ट आंसर निकाल लेना है। अब ये कैसे निकालेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर हम दबाएंगे लॉग, तो ये आ गया एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना किस वैल्यू का है, 0.1267। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.1267 और इसका आंसर निकाल लेंगे विच इज़ 1.3387। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 1.3387 है। तो 7 को हम राउंड ऑफ कर देंगे तो वो भी 8 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3388। ठीक है, सो ये हमने x का यहाँ निकाल लिया है आंसर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि हमने यहाँ पर x का आंसर निकालना था। तो दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया और एंटी लॉग से हमारा ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी हमने सेम उसी मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू। ठीक है, हमने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। सो ये हमारे पास है जी क्यूब रूट 9.364। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 एंड डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले ये कि हमने इसको लेट कर लिया x के इक्वल। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है हमने, कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9.364। अच्छा, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, जैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पे कर देना है लॉग अप्लाई। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने लॉग ले लेना। जब हम दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log ऑफ x, और यहाँ पर हम लिख देंगे log ऑफ ये सारी वैल्यू। ठीक है, 9.364 इसका जो है वो पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21, ये हमने लिख दी। अब यहाँ पर तो ये log ऑफ x ही रहेगा इस साइड पे, तो इसको तो हम नहीं चेंज करेंगे। बट यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा ला अप्लाई होगा log का। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्वोशिएंट ला अप्लाई करेंगे, log ऑफ दिस वन माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर 3.21। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ ये ऊपर वाली जो सारी वैल्यू है ना, पहले हम ये लिख लेते हैं 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64। ठीक है, ये हमने लिख दी। अब ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर हम लिखेंगे log ऑफ 3.21। ठीक है, अब इसी तरीके से अब ये और फर्दर सॉल्व भी होगा। वो फर्दर सॉल्व कैसे होगा, ये देखें, ये दो आपस में वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई और इनके साथ एक सिंगल log है। जब मैं log दोनों के साथ अप्लाई करूँगी तो बीच में साइन आएगा प्लस का, तो यहाँ हम लिख देंगे log ऑफ 9.364 की पावर 1/3 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना सिर्फ इस वैल्यू में हमारे पास क्या है कि यहाँ पावर है 1/3, तो यहाँ पर पावर ला अप्लाई करना है, पावर पहले आ जाएगी, log ऑफ 9.364 आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये वैल्यूज़ वैसे ही सिंपल है, इनका और कुछ नहीं करना। ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसकी पावर पहले आ जाएगी 1/3 और log ऑफ दिस वन, सो 9.364 हमने ऐसे कैसे लिख देना है। अच्छा, प्लस हमारे पास है कि log ऑफ 21.64 ये लिख दिया, माइनस हमारे पास log 3.21। ठीक है, ये हमने लिख दिया।
अब हमने क्या करना है कि ये जो लॉग वाली वैल्यूज़ है ना, हम इनको कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये जो लॉग ऑफ 9.364 और ये लॉग ऑफ 21.64, लॉग ऑफ 3.21, ये आपने कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये हमने निकालना है लॉग ऑफ 9.364, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस करना है और नेक्स्ट आपने लिख देना है 9.364 और फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, 1/3। और यहाँ पर लॉग ऑफ दिस वन क्या आंसर आ गया आपका 0.971। अच्छा, इस 4 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो आगे 6 है, तो इसमें 1 ऐड होकर 5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाली चीज़ हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, प्लस लॉग ऑफ 21.64, तो आपने यहाँ पे लिखना है लॉग ऑफ 21.64। इसका आंसर निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.33, ठीक है, 1.33 और ये 5 और इस 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 53, बिकॉज इस 2 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके आगे 5 है, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे 1.3353, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 3.21, तो आपने यहाँ पे लिख देना है लॉग ऑफ 3.21, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.565, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.5065, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसको ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 0.9715, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू रहेगी सेम, इसको आप जस्ट डिवाइड कर दें 3 के साथ, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.9715, इसको आपने डिवाइड कर देना है 3 पे, ठीक है। इसको हमने ये कर दिया डिवाइड, जो आंसर आएगा हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो हमारे पास आंसर क्या आया 0.32 और 38, 0.3238। इसके अंदर हमने प्लस करनी है ये वाली वैल्यू और फिर माइनस कर देनी है ये वाली वैल्यू। सो 1.3353 को इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे 0.5065 को। वो हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको करके दिखाती हूँ एक एक स्टेप। अब हमने इन दोनों को करना है जी ऐड, तो ये जो आंसर निकला हुआ था मैंने इसी के अंदर ही प्लस कर दिया 1.3353 को 1.3353, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया 1.6591, तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या आंसर है हमारा प्लस करके 1.6, ठीक है, इसके पे शो हो रहा है 1.6591 और माइनस इसमें से क्या करना था हमने, ये वाली वैल्यू हमने बीच में से माइनस करनी थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5065, 0.5065 माइनस हमने करना है इसमें से 0.5065, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब इन दोनों को करेंगे हम माइनस कर लेते हैं 1.6591, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करना है 0.5065, तो इसमें से माइनस करके जो आंसर है वो है हमारे पास लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.1526, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बट हमें लॉग ऑफ x का आंसर नहीं चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए, क्योंकि हमने जो है ना वो इस वैल्यू का आंसर निकालना है और इसको हमने x के इक्वलेट किया हुआ। दैट्स वाई कि हमें x का अगर आंसर मिल जाएगा तो हमें इस पूरी का आंसर मिल गया इसका मतलब। सो हमने x का आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर लॉग कैंसिल करना पड़ेगा। लॉग कैसे कैंसिल होता है, एंटी लॉग के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने यहाँ ले लेना है जी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर भी एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा जी एंटी लॉग और साथ ये वाला लॉग ऑफ x और इधर आ जाएगा एंटी लॉग और साथ आपने ये वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। वैल्यू क्या है जी 1.1526, ये हमने लिख दी यहाँ पर। ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.1526, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे और आपका x का आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे आप, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉग का, इसका मतलब हो गया एंटी लॉग प्रेस हो गया। एंटी लॉग ऑफ 1.1, ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है ना, ठीक है, 1.1526
तो ये हमने इसका निकाल लिया आंसर। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 14.21। तो आपने यहाँ लिख देना है 14.21, ये आपका आ गया एक्स का आंसर, सिंपल। ओके, सो यहाँ पर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। जस्ट इसमें छोटा सा प्रोसीजर है, इसका कोई खास लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। आपने जस्ट इसको लेट करना होता है, फिर दोनों साइडों पे लॉग लेना होता है, लॉग लेके लॉग का ला अप्लाई करना होता है कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। देन आपने लॉग की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ लिखनी होती हैं, उनको सिंप्लीफाई प्लस माइनस करना होता है, और फिर आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। हालांकि आपने लॉग ऑफ एक्स की नहीं बल्कि सिर्फ एक्स का आंसर निकालना था, तो फिर आपने एंटी लॉग ले लेना दोनों साइडों पे, और एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू log base 10 ऑफ a ओवर a नॉट। If amplitude A is 10,000 and reference amplitude A naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? अब देखें, आपको ना earthquake की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। सो ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू log ऑफ A ओवर A नॉट टू द बेस 10 है। अब यहाँ पर आपके पास A की वैल्यू होनी चाहिए और A नॉट की, जो कि आपको गिवन है। ये A जो है वो एम्पलीट्यूड है और उसकी वैल्यू है 10,000, और A नॉट जो है वो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, और ये जो है वो A नॉट से डिनोट हो रहा है और इसकी वैल्यू है 10। तो आपने जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इसके अंदर वैल्यूज पुट करके। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम चले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल्स टू लॉग, बेस में है 10 और यहाँ पर है हमारे पास A ओवर A नॉट। ठीक है, और जो चीज़ें हमें गिवन है ना हम वो भी लिख लेते हैं। अब चीज़ें हमें कौन कौन से गिवन है, A की वैल्यू हमें गिवन है, सो A इज इक्वल्स टू 10,000, वो हमने यहाँ लिख ली। और हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें A नॉट गिवन है। ठीक है, जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है। सो A नॉट इज़ हमारे पास क्या वैल्यू है 10, ये भी हमने लिख ली। जस्ट आपने ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। अब ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू लॉग, नीचे बेस में 10, A की जगह आपने लिख देना है जी 10,000, और नीचे A नॉट की जगह आपने लिख देना है 10। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों की कटिंग हो रही है, ये 0 0 से कट हो जाएगा, नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इसको ना भी लिखें तो भी ठीक है। ठीक है, सो हम लिखेंगे लॉग बेस में 10, और यहाँ पर क्या बच गया, पीछे हमारे पास 1000 बच गया ना, ये चीज़ बच गई हमारे पास, बिकॉज एक 0 इस 0 से कट हो गया था। अब ये देखें कि अगर हम इस 1000 को 10 की पावर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये अगर हम देखेंगे तो मैं इस 1000 को लिख सकती हूँ 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, या मैं सिंपली यूँ कर देती हूँ, ये चीज़ 1000 को मैं लिख सकती हूँ ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1000 बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 इक्वल्स 10 का क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे पास ला अप्लाई हो रहा है ना वो है पावर ला। पावर ला हमें क्या कहते हैं, पावर ला कहते हैं कि पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, m इज इक्वल्स टू, इसकी पावर पहले आ जाएगी, पावर है 3 और बाकी सब कुछ बाद में, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये चीज़ बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये देखा कि log ऑफ 10 टू द बेस 10, अगर हम जिस चीज़ का log ले रहे हैं वो और उसकी बेस वाली वैल्यू सेम हो ना, तो वो पूरा का पूरा इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की हुई है। सो log ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल होता है 1 के। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू 3, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, बिकॉज जिस चीज़ का हम लोग लेते हैं अगर वही चीज़ सेम उसकी वैल्यू बेस में आ जाती है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। सो दैट्स मीन यहाँ पर हमारे पास जो m का आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो हमारे पास आएगा जी m इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली है विच इज़ 3। ठीक है, हम इसको दोबारा से एक दफ़ा आप देख लें। ये हमारे पास फार्मूला था, ये हमारे पास डाटा था, वो हमने जस्ट उसके अंदर पुट किया। पुट करने से हमने इसकी कटिंग की, कटिंग करके हमारे पास 1000 आया। 1000 को हम 10 की पावर 3 में लिख सकते हैं, पावर पहले आ जाएगी, फिर ये चीज़ बच जाएगी। और यहाँ हमें पता है लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस सेम थिंग। ठीक है, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। जो जिस चीज़ का लॉग ले रहे हैं अगर वही वैल्यू बेस में आ जाती है तो पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है 1 के। सो 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया 3। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम।
सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ ₹वाई। अच्छा अब ये देखें, वो कह रही हैं कि अब्दुल्ला ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। किसी सेविंग स्कीम में अब्दुल्ला इन्वेस्ट करता है 1 लाख, ठीक है। और गेन क्या करता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, सूद उसके ऊपर जो है वो गेन करता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। मतलब एनुअली साल बाद वो 5% उसके ऊपर लेता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, अब देखिए टी जो है वो ईयर्स को डिनोट कर रहा है एंड इज़ ₹वाई, और वाई किसको डिनोट कर रहा है, आपके पैसों को, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये आपको हिंट दे दिया कि टी जो है वो ईयर्स और वाई जो है वो रुपीज़। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, वो कह रहे हैं इस इक्वेशन के तहत हम जो है वो चीज़ें निकाल सकते हैं। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, वो कहते हैं कितने सालों बाद जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी डबल, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, आपने टाइम निकालना है, साल निकालना है। तो हमने कहा था कि जो साल है वो किस चीज़ से डिनोट करेंगे, हम टी से, दैट्स वाई आपने यहाँ पर टी का आंसर निकालना है, ठीक है। और वाई जो है वो हमारे पास रुपीज़ थे, और वो कह रहे हैं कि कितने सालों बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। दैट्स मीन अगर आपने 1 लाख करवाई है तो वो 2 लाख कितने सालों बाद होगी, यहाँ पर आपने टी फाइंड करना है। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास है जी वाई, वाई इज इक्वल्स टू, हमने ये पूरा का पूरा, पहले ना मैं ये लिख देती हूँ, ये जो इक्वेशन उन्होंने बना के आपको दी हुई है, ठीक है, 1.05 की पावर टी। अब ये देखें कि वो हमें ये कह रहे हैं कि आप टी फाइंड करें, ठीक है, जब हमारी अमाउंट जो है वो डबल हो जाए। तो हमारे पास इन एक्चुअल वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू तो हमारे पास थी जी 1 लाख। अब 1 लाख को वो कह रहे हैं कि डबल हो जाए, डबल होने का मतलब है कि ये 2 लाख हो जाए ना। तो दैट्स मीन हम इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 2 लाख। तो अगर हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और ये आ जाएगा जी 2 लाख। तो हम ये चाह रहे हैं अपनी इस इक्वेशन में कि हमारी वैल्यू 2 लाख कब होगी, वो टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला 1 लाख ऐसे कैसे ही लिख देना है, और 1.05 ऐसे कैसे ही, और इसकी पावर टी। हमने कहा कि हमारी अमाउंट जो है वो 2 लाख किस टाइम पे होगी, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स, ये हमने साल फाइंड करने हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने 1 लाख ही क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमारी जो कितने सालों बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी ना, तो हम टाइम जो है वो डबल के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी सिंपल अमाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि वो डबल वाली अमाउंट लिखेंगे कि डबल कब होगी वो टाइम फाइंड करना है। इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल वाली अमाउंट लिखी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने टी फाइंड करना था। अब ये देखेंगे 1 लाख ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये चीज़ हमारे पास यहाँ आके हो जाएगी डिवाइड, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1.05 और इसकी पावर टी। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगी कटिंग, ठीक है, और ये सारे 0 0 से कट जाएंगे और पीछे बच जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास 1.05 की पावर टी। अब बेसिकली हमने टी फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ले लेंगे लॉग। यहाँ हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 1.05 की पावर टी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ आपने log ऑफ 2 का आंसर जो है वो निकाल कर हम लिख देंगे। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे निकाल भी देती हूँ, ये लें। यहाँ पर हम log का बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट हम 2 प्रेस करेंगे, और इसका आंसर देख लेंगे 0.3010। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.3010, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये, अब यहाँ हमारे पास अप्लाई हो रहा है पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ हमें क्या कहते हैं कि पावर पहले और फिर सारी वैल्यू। तो पावर है इसकी टी पहले आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगा लॉग ऑफ 1.05, ठीक है। तो आपने अब निकालनी है वैल्यू लॉग ऑफ 1.05 की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट। ये हमारी जो वैल्यू है 0.3010 इज इक्वल्स टू टी, और ये है log ऑफ 1.05। इसका आंसर हम यहाँ निकाल लेते हैं, log ऑफ 1.05। तो क्या आंसर आया इसका हमारे पास 0.0211, या आप यहीं पे 1 पे भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने 11 भी लिखना है तो इस 1 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसके आगे 8 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,
ठीक है। सो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है टी की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। 0.3010 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू 0.021 या फिर नेक्स्ट आगे 2 भी लिख दें, तो यहाँ से हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.3010 ये लिख लिया। इसको डिवाइड किस पे करना है, 0.0212। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 14.19। ओके, सो ये हमने इसका आंसर लिख देना है, t इज इक्वल्स टू 14.1। अच्छा, अब आप ये जो है वो 20 इसको राउंड ऑफ करके ये 19 जो है वो 20 भी बन सकता है। ठीक है, और अगर आप इसी पे ही राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो भी इट्स ओके, आप 14.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप राउंड ऑफ कर देंगे, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 14.2 लिख दें या 14.19 लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। 14.2 लिख देते हैं चले हम, तो ये हमारे पास टाइम आ गया, ये है हमारे पास ईयर्स। ठीक है, सो कितने टाइम के बाद हमारी अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी, हमारी अमाउंट डबल होगी आफ्टर 14.2 ईयर्स। ओके, सो हमने यहाँ पर टाइम निकालना था, ईयर निकालना था, वो हमने निकाल लिया है यहाँ पर। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gain in altitude। अच्छा, वो इसमें कह रही हैं कि हुरिया जो है वो एक माउंटेन पे चढ़ रही है, पहाड़ पे चढ़ रही है। ठीक है, वेयर द टेम्परेचर इज़ डिक्रीजेज, अब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे वो ऊपर जाती है। ठीक है, अब कितना डिक्रीज़ होता है और वो कितना ऊपर जाती है, जैसे वो 100 मीटर ऊपर जाती है तो 3% जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लाइक ये देख लें कि जितनी जितनी हम हाइट बढ़ा रहे हैं ना, अगर हम 100 मीटर वो ऊपर जा रही है तो 3% जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है। ठीक है, सो वो कह रही हैं द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था ना स्टार्टिंग सी लेवल पे, वो 20 डिग्री सेल्सियस था। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाई बाई 0.97 उसकी पावर h/100। ये उन्होंने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है और कहा गया है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर्स। वो कह रही हैं कि जो इनिशियल सी लेवल पे टेम्परेचर था ना वो है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने फाइंड करना है टेम्परेचर जब वो 500 मीटर्स ऊपर चढ़ जाएगी। तो अब आपने ये बताना है कि 500 मीटर जब वो ऊपर चलेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना था, सी लेवल पे तो इतना था। ठीक है, ऊपर 500 मीटर ऊपर जाके कितना की टेम्परेचर डिक्रीज़ हो चुका है, आपने ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, टी इज़ इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाई बाई 0.97 और इसकी पावर है h/100। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि टी आई कितना है, टी आई इज़ इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, और उन्होंने हमें हाइट भी बताई हुई है कि हमने किस पे फाइंड करना है, हाइट हमने फाइंड करनी है जी 500 मीटर ऊपर जाके कितना टेम्परेचर है। तो ये दो चीज़ें आपने जस्ट इसके अंदर पुट करनी है। तो हमने ये टी फाइंड करना है टेम्परेचर, जबकि टी आई कितना है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 0.97 और यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय ये वाला जो 100 है फॉर्मूले वाला, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट 5 बच जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी जी 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी पावर को सॉल्व करना है, 0.97 की पावर 5। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, मैं ये आपको कैलकुलेटर पे करना सिखा देती हूँ। आपने लिखना है 0.97, ये वाली वैल्यू लिख ली। अब इसकी पावर आपने लिखनी है 5। ये देख रहे हैं आप, ये वाला बटन x के ऊपर एक खाली डिब्बा बना हुआ है, आपने कर देना है इसे प्रेस। ये आपके ऊपर खाली जगह आ गई कि कितनी पावर कितनी है हमारे पास 5 है, तो इसकी जगह आपने 5 प्रेस कर देना है। देखा, अब ये 0.97 की पावर 5 जैसे हमारे पास यहाँ लिखी हुई है वैसे की वैसे कैलकुलेटर पे लिखी हुई आ गई है। इसको आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई t इज इक्वल्स टू ये वाला 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है 0.858 या फिर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 859, तो ये आ जाएगा 0.85। अगर हम इस 8 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 9, बिकॉज इसके आगे क्या है हमारे पास 7 है।
तो आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है 20 के साथ, और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। आंसर को ही हमने डायरेक्ट 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, तो आंसर आ गया 17.174। तो आप इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल्स टू 17.17। ठीक है, यहाँ पर आप इसका आंसर रोक सकते हैं। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने टेम्परेचर निकाल लिया है जब वो 500 मीटर ऊपर चढ़ी है माउंटेन के। ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।